अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके फ़ीडबैक का। ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई कि कैसे आप पाकिस्तान में बैठे हुए कनाडा में जॉब हासिल कर सकते हैं, LMIA अप्रूव्ड जॉब। दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तो तरीका ये था कि आप विजिट वीज़ा लेकर गए हो कनाडा में, तो वहाँ जाके आपने कोई जॉब परचेज़ कर ली है, जो कि काफ़ी महंगी होती हैं, $20,000 से लेकर $50,000 तक होती हैं। दूसरा तरीका जो कि जेन्युइन है और हर किसी को उस पर ट्राई करनी चाहिए, वो ये है कि आप ख़ुद ऑनलाइन जॉब्स अप्लाई करो, ख़ुद एम्प्लॉयर्स को मिलो। अगर वो आपको इंटरव्यू देते हैं तो आप जाके ख़ुद इंटरव्यूज़ दो। चांसेस हैं कि आपको पैसा खर्च किए बगैर LMIA अप्रूव्ड जॉब मिल जाए। ठीक है। हाँ, आपको जान पहचान वाले भी मिल सकते हैं, इंडियन पाकिस्तानी वहाँ बहुत सारे हैं। कोई रेस्टोरेंट चला रहा है, कोई वेयर हाउस चला रहा है, वो भी आपको दे सकते हैं। वो ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, वो आपको कॉन्टैक्ट बेस मिलेंगे। यार मेरे फ़लाने का ये कारोबार है कि यार तुम उसके पास क्यों नहीं जाते, हो सकता है तुम्हें जॉब दे दे। आप उसके पास जाओ, उसे को भाई मुझे तो LMIA अप्रूव्ड जॉब चाहिए। वो कहती है ओके, मैं आपके लिए LMIA अप्रूव्ड जॉब ढूंढ आपको उसका LMIA का लेटर भी दे दूँगा, अप्रूव्ड जॉब दूँगा। लेकिन आपने मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, वो ये है कि 2 साल आप कहीं और काम नहीं करोगे। समझदार बंदा कहता है कि ठीक है यार, मैं अभी $30-40 हज़ार पे करने हैं जॉब ख़रीदने के लिए, तो मैं क्यों ना इनके पास ही जॉब कर लूँ, ये मुझे तनख्वाह भी देंगे। हाँ, तनख्वाह आप उनके साथ निगोशिएट करो कि ठीक है भाई, मैं आपके साथ 2 साल काम करूँगा, मुझे बताओ आप तनख्वाह क्या दोगे। वो कहेंगे जी ये, मैंने कहा ठीक है जी, मैं 6 महीने इस तनख्वाह पे काम करूँगा, उसके बाद आप मेरी काम देख के मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। कहने का मतलब ये है कि भाई जितने की भी मिले चुप करके कर लेना। 1 साल औखा है, 1 साल करो, PR के लिए अप्लाई करो, दूसरा साल उसके पास गुजारो, उसके बाद PR मिल गई तो फैमिली आपके पास आ गई कनाडा में। बेहतरीन तरीका है। दूसरा तरीका ये तो मैंने बता दिया ना, जान पहचान से। तीसरा ये है कि नहीं सर, मेरा कोई जान पहचान वाला नहीं है, मुझे ऑनलाइन जॉब ढूंढनी है। तो ऑनलाइन जॉब के लिए मैंने लास्ट वीडियो एक बनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जॉब ढूंढनी है। आज भी मैं आपको कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊंगा और आपको एक और बड़ा ही ज़बरदस्त मेथड बताऊंगा, जिससे आप एडवांस लेवल की जॉब हंटिंग कर सकते हैं। तो जिन्होंने तो वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देख के आए, उन्हें आज की वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। लेकिन अगर आप नहीं भी देखते यार, कोई मसला नहीं है, मैं आज भी आपको इंशाल्लाह उसी तरह आसान तरीके से समझाऊंगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आपको ये जॉब मिल जाए तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। लें जी, हम आ गए स्क्रीन पे और आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे आके लिखना है Canada.ca और हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। ये कनाडा की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसलिए आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पे कोई फ़ेक जॉब्स होती हैं। फ़ेक जॉब्स नहीं होती। अब हम आएंगे यहाँ पर, ये फाइंड अ जॉब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जॉब बैंक पे क्लिक करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट भी लिंक पे ला सकता था, jobbank.gc, लेकिन बेहतर ये है कि आप सिंपल Canada.ca, ये भूलती नहीं वेबसाइट। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे आपने अपना ऑक्यूपेशन ड्राइवर रख के और यहाँ पे ऑल कनाडा करके आपने सर्च करना है। यहाँ से सर्च कर देना तो आपको जॉब्स आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन आज हमने इस एडवांस को एक्सप्लोर करना है। हम जाते हैं एडवांस पे और आज एडवांस लेवल पे जाके हम जॉब हंटिंग करते हैं। मतलब एडवांस से मुराद, हम एक एक चीज़ को प्रिसाइजली देखेंगे, हम कहाँ जॉब करना चाहते हैं, क्या उसके डिटेल देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर ये, अब हम आ गए हैं डिटेल में। यहाँ पर ये ऊपर हमें बता रहा है कि भाई व्यूज़ इतने लोग इसको देख चुके हैं। ठीक है। एड्स यानी कि जॉब की जो एड्स हैं पिछले 48 घंटे में इतने लग चुके हैं, 30 डेज़ के अंदर इतने लग चुके हैं, मोर देन 30 डेज़ में इतने ऐड पोस्टिंग इस वेबसाइट पे जॉब बैंक पे हो चुकी हुई है। जॉब का टाइटल लिखते हैं और आज हम चेंज करते हैं थोड़ा सा, लाइक सबसे ज़्यादा यार वैसे वहाँ पे ड्राइवर ही चलते हैं या शेफ़ चलते हैं, हम ड्राइवर करते हैं। ठीक है जी। जॉब का टाइटल है, अगर आपको किसी एम्प्लॉयर का नाम पता है, जैसे मैंने आपको न्यू ब्रांसविक की वीडियो बनाई, आपको बताई थी, तो आप वहाँ पर भी उसका एम्प्लॉयर का नाम लिख सकते थे। लेकिन अभी हमने यहाँ पे सिंपल ड्राइवर लिखा। तो अब यहाँ पर वो आपसे और बहुत सारे चेक्स मांग रहा है। आप ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर को ढूंढ रहे हो, मटेरियल हैंडलर को देख रहे हो, आप डिलीवरी एंड कोरियर सर्विस ड्राइवर को देख रहे हो, तो आपने यहाँ पर देखना है कि भाई आपके साथ कौन कौन सी चीज़ जुड़ती है। ठीक है। तो आप कहते हो यार मैं ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर हूँ, मैंने इतना साल सऊदीया में या दुबई में ट्रक चलाया है, तो भाई मैंने तो यही सिर्फ देख रहा हूँ। ठीक है जी। आप अगर बस चलाते रहे हो तो आप बस को भी टिक कर सकते हो, टैक्सी चलाते रहो, लिमोजिन ड्राइवर रहे हो, तो आप बाकियों को अनचेक करके सिर्फ इसको कर सकते हो। प्लस ये एडवांस लेवल का सर्च इसलिए है क्योंकि यहाँ पर साथ साथ आपको वो फिगर्स बता रहा है कि भाई अगर आपने टैक्सी चलानी है तो 74 जॉब्स आपके लिए कनाडा में मौजूद हैं, जो कि आप इस साइट पे जाके ले सकते हो। हम फिलहाल हैवी ड्यूटी को देखते हैं, फ़िलहाल ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर को, बाकी सबको अनचेक कर लेते हैं। आप इसको चाहो तो मल्टीपल चेक्स भी लगा सकते हो। ठीक है।
ठीक है जी, चलो अब ये लगे हैं चेक, इन्हें लगा रहने दो क्योंकि बाकी तकरीबन 0-0 हैं। बुलडोज़र ऑपरेटर को भी थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं। और कहने का मतलब ये है, यहाँ से आपने फ़िल्टर कर लेना। ये भी टाइम ले रहा है बार बार करने को, जितने मैं कर सकता हूँ उतने मैं कर देता हूँ। मैं कल हो ही गए हैं सारे, चलो भाई सारे हो गए, बाकी तो वैसे ही 0-0 है। ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर है। उसके बाद एडवांस में हमने लोकेशन सेट करनी है। अब आप कहते हो कि भाई मैंने जॉब करनी है ब्रिटिश कोलंबिया में, ठीक है जी। मैं यहाँ पे ब्रिटिश कोलंबिया उनका एक प्रोविंस है, ठीक है जी, ये प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है। अब आप कहते हैं नहीं सर ब्रिटिश कोलंबिया तो बहुत बड़ा है, जैसे इतने सारे इसके सिटीज़ आ गए हैं, BC का मतलब ब्रिटिश कोलंबिया। मैंने तो सर काम करना है वैंकूवर में, चलो वैंकूवर सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें आपकी जॉब और नैरो हो गई है। अब वो कह रहा है अगर वैंकूवर की आप बात करोगे ना तो मेरे पास 407 जॉब्स लगी हुई हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप वैंकूवर BC, नॉर्थ वैंकूवर, यहाँ पर भी वैंकूवर की फर्दर 2 कैटेगरीज आ गई कि आप कहते हो नहीं सर पूरा वैंकूवर ठीक है, चाहे नॉर्थ हो साउथ हो, मेरे लिए अच्छा है, ठीक है जी। अब आप नीचे आ जाते हो, एम्प्लॉयर का नाम अगर आपको पता हो कि आप किस कंपनी में जॉब ढूंढ रहे हो, फ़ाइन। जैसे न्यू ब्रंसविक का मैंने आपको बताया था, अगर आपको एम्प्लॉयर का नाम पता है डाल के चेक कर सकते हो क्या उसने कोई जॉब पोस्ट की है या नहीं पोस्ट की, ठीक है। और यहाँ से अगर आप 30 डेज़ में करना चाहते हो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, आप डे शिफ्ट करना चाह रहे हो, इवनिंग में करना चाह रहे हो, मॉर्निंग में करना चाह रहे हो, वीकेंड है, अर्ली मॉर्निंग है, मतलब यहाँ पे जॉब्स की टाइप है। ओवर टाइम करना चाह रहे हो, ऐसी जॉब जो ओवर टाइम ऑफ़र करती हैं वो ये हैं, ऐसी जॉब जो इवनिंग में आपको ऑफ़र कर रही हैं वो ये हैं, जो मॉर्निंग्स ऑफ़र करती हैं, मॉर्निंग ड्यूटीज़ ऑफ़र करती हैं वो ये हैं, जो वीकेंड ड्यूटीज़ ऑफ़र करती हैं वो 169 है। क्योंकि इंसान पता क्या करता है, वहाँ पे कमाने गया हुआ है। इंसान कहता है मुझे तो भैया ऐसी जॉब चाहिए जो मुझे वीकेंड्स पे भी काम करना अलाउ करे, मुझे ओवर टाइम मिले, मुझे मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। तो यहाँ पर ऑन कॉल मतलब आपका एम्प्लॉयर आज़ाद हो, वो आपको जब चाहे फ़ोन करे आप आ जाओ, आप अवेलेबल हो, इस तरह की जॉब्स भी होती हैं। तो वो आप यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करना चाहो तो कर लो। मैं मॉर्निंग शिफ्ट पे करता हूँ, ठीक है। अगर आप नहीं भी करोगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आपके सामने सारी आ जाएंगी, ठीक है जी। उसके बाद अब वो कह रहा है भाई वेरीफाइड जॉब्स चाहिए आपको और एक्सक्लूड प्लेसमेंट एजेंसीज जॉब्स। इसके अलावा आपको आगे म्यूनसिपल गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल एंड दिस वन। भाई सिंपल हमने वेरीफाइड ही जॉब्स करनी है, हमें चाहिए वही। हमें म्यूनसिपल गवर्नमेंट की जॉब चाहिए नहीं, वो हमें मिलनी भी नहीं है, ठीक है। अपनी एजुकेशन के बारे में बता दे रहे हैं, एजुकेशन और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट है मेरे ख्याल इनकी जो है, नो एजुकेशन रिक्वायर्ड। सबसे ज़्यादा जॉब सॉरी सेकेंडरी स्कूल, अगर आपने स्कूल पढ़ा हुआ है तो आपके लिए बेहतर है, आप ऐसी जॉब्स में आ जाओ। अदरवाइज़ नो एजुकेशन रिक्वायर्ड वाली जॉब्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। जिसमें नो एजुकेशन होती है ना, वहाँ पे सैलरी फिर आपको थोड़ी सी माठी मिलती है। अगर आपने स्कूल अटेंड किया हुआ है और यहाँ कोई आपको ट्रक चलाने से रिलेटेड कोई आपने सर्टिफिकेशन किया, या आप किसी वर्कशॉप में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, आपने कोई खराज चलाने का कोर्स या डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप सेकेंडरी को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद लैंग्वेज एट वर्क, इंग्लिश आपको करनी पड़ेगी, मजबूरी है आपकी, ठीक है। इसके अलावा नहीं। बेसिकली हम एडवांस सर्च को आज सारा खंगाल रहे हैं कि इसमें आप देखो ना कितना रिफ़ाइन करके अपनी मर्ज़ी की जॉब ले सकते हो। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारी कंपनीज कहती हैं कि यार कोई मसला नहीं, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फ्रेशर भी मिल जाएगा, हम काम चला लेंगे। तो अच्छा साथ साथ आगे उनकी जॉब्स भी चाहिए। ये जो 1 साल वाली है, 38 एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपके पास 1 साल का तजर्बा हो। 284 कहते हैं कि यार कोई तजर्बा नहीं है, कोई मसला नहीं है बहुत। और 36 एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो कहते हैं कम से कम 3 साल का तजर्बा हो तो हम जॉब देंगे। और 9 एम्प्लॉयर ऐसे हैं जो कहते हैं 3 साल से ज़्यादा का आपका तजर्बा होना ज़रूरी है, ठीक है जी। अब वो हॉर्स ऑफ वर्क कह रहे हैं भाई फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम। ट्रक वाला जो काम होता है ये होता है फुल टाइम ही, पार्ट टाइम तो होता नहीं है कि भाई आधे घंटे के लिए ट्रक चला ले। टैक्सी शैक्सी चलाना, ऊबर शूबर चलाना, डैट कैन बी अ पार्ट टाइम, बट जब आप ट्रकिंग की बात करें तो एक फुल टाइम काम है। इंटेंडेंट एप्लीकेंट्स कैनेडियंस एंड ऑथराइज वर्कर्स, कैनेडियंस एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। अब भाईजान यहाँ पर आके आपने ना इंटरनेशनल कैंडिडेट्स पे क्लिक कर देना। अगरचे इनकी नौकरियाँ कम हैं लेकिन आप इंटरनेशनल हो, आप बाहर से जा रहे हो, ठीक है जी। कैनेडियंस का मतलब ये होता है, अच्छा यहाँ पे जो इंटरनेशनल कैंडिडेट से मुराद वो लोग हैं जो कनाडा, जिनके पास कनाडा की PR नहीं है, सिटीज़न नहीं है। लेकिन इसमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो कि वहाँ पर लाइक स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए हैं, ठीक है। तो हैं वो इंटरनेशनल ही अभी तक, और वो भी PR के चक्कर में नहीं पड़े, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आप इंटरनेशनल में अपने आप को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है जी। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमानेंट चाहिए भाई यहाँ पर भी, ठीक है जी। बेनिफिट्स, हाँ ये देख लें जी। बहुत सारी कंपनीज अदर बेनिफिट्स ऑफर कर रही हैं, 10 हेल्थ बेनिफिट वाले 6 हैं। सारों को यार चेक कर देते हैं, हमारे कौन सा पैसे लग रहे हैं, ठीक है।
हमें सारी जॉब्स ये वाली दिखा दो। वैसे आप अनचेक भी रखोगे फिर भी आपको सारी दिखा देगा। अच्छा भाई, यहाँ पर वो आपको सैलरी बताएगा $20,000 से लेकर $39,999 वाली जॉब कितनी है, नहीं है जी, ज़ीरो जॉब है, क्योंकि बहुत कम सैलरी है, कौन से करेगा। 40,000 से $60,000 तक की जॉब्स हैं इनके पास 10। ये सालाना सैलरी होती है, महीने की नहीं होती, ज़्यादा शौक़ी नहीं होना, ठीक है जी। तो अच्छी सैलरी है। आप जब इसको डिवाइड करते हो, लाइक 60,000 को अगर मैं डिवाइड करूँ 12 पे, तो $5,000 इज़ नॉट अ बैड सैलरी, ठीक है जी। ठीक है जी। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के ग्रुप आ जाते हैं, इंडिजियस पर्सन विद डिसेबिलिटी, न्यू कमर्स, ओल्ड वर्कर्स। आप यहाँ पे चाहो तो सिलेक्ट करो, नहीं तो ना सी। टाइप ऑफ जॉब, एक्सक्लूड स्टूडेंट जॉब्स, जिस तरह मैंने बताया स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं, उनके पास भी वर्क परमिट होता है और वो काम करने के लिए आज़ाद हैं, ठीक है जी। एक्सक्लूड अप्रेंटिस जॉब, ठीक है। आप चाहो तो इन दोनों पे क्लिक कर दो, नहीं भी करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, हम फिलहाल इसको ओपन छोड़ते हैं ताकि हमारे सामने एक बार सारा खट्टा छट्टा आ जाए, ठीक है जी। ये चीज़ होती है जो कि आपने पूरा एक फ़िल्टर आउट करके ये काम करना होता है, ठीक है जी। अब आखिर उसने कहा जी आपके पास 16 रिज़ल्ट बचे हैं, अब मैं उनको व्यू करता हूँ। ये देखें, जो हमने फ़िल्टर्स लगाए थे वो यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं और ये अब हम उनके मुताबिक हमें ये जॉब्स दे रहा है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर ये हमें सारी जॉब्स दे रहा है, हम ऊपर से नीचे आते हुए सारा इसको कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम किसी एक पे क्लिक करते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर वो सारी आपको चीज़ें बता रहा है। लैंग्वेज इंग्लिश चाहिए, एक्सपीरियंस, विलिंग टू रीलोकेट, आप रीलोकेट करने के लिए तैयार हों, ये आपकी चीज़ें हों। एक्सीडेंट और इंसिडेंट रिपोर्ट्स, बिल ऑफ लेडिंग, मतलब ये डॉक्यूमेंटेशन है जो कि ट्रक ड्राइवर को आनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी चाहिए। आप 23 किलो तक का वज़न हैंडल कर सकते हो। बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे। हु कैन अप्लाई फॉर दिस, कैनेडियन सिटीजनशिप्स, कैनेडियन सिटीजन्स एंड परमानेंट और टेम्प्रेरी रेजिडेंट ऑफ कनाडा, ठीक है। जो टेम्प्रेरी रेजिडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सिटीजन्स भी अप्लाई कर सकते हैं, पीआर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कौन अप्लाई कर सकता है, अदर कैंडिडेट्स विद और विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट्स। अब आपके पास नहीं है, आप विदाउट अ वैलिड कैनेडियन वर्क परमिट में लाए करते हो, तो आप अप्लाई करोगे यहाँ पर, ठीक है जी। जॉब लग जाती है, उसी टाइम आपको जो है वो जॉब ऑफ़र मिलेगी और आप प्रोसेस में आ जाओगे। हाउ टू अप्लाई, भाई इस ईमेल एड्रेस पे आपने अप्लाई करना है और इंस्ट्रक्शंस भी उन्होंने दे दिए हैं, जिस तरह मैं आपको बता, हियर इज़ व्हाट यू मस्ट इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन में एक तो आपकी सीवी आएगी, साहब उसने कहा जी कवर लेटर मस्ट इंक्लूड करना है। अब आपको कवर लेटर बनाना आना चाहिए, जो कि मैं सिखा चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, सीवी कैसे बनानी है, कवर लेटर कैसे बनाना है, ठीक है जी। इधर से बैठ के भी फजूल में इन लोगों को ईमेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप जाओगे, जब आप काम करोगे तब कर लेना, जब आपका वीज़ा आ जाएगा तब करना। दिस जॉब पोस्टिंग इंक्लूड स्क्रीनिंग क्वेश्चन, प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग। आपने इन सवालों के जवाब भी देने हैं, अप्लाई कर सकते। आर यू अवेलेबल फॉर शिफ्ट और ऑन कॉल वर्क, ठीक है। आर यू अवेलेबल फॉर एडवर्टाइज स्टार्ट डेट, आर यू करेंटली लीगली एबल टू वर्क इन कैनेडा, येस या नो, जो भी आपने करना है। आर यू विलिंग टू रीलोकेट फॉर दिस पोजीशन, आपने इनको आंसर कर देना है, ठीक है जी। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।